ये कोई कहानी या हवा हवाई बातें नहीं है। हर एक बात कुरान पाक और सही हदीस से साबित है। वन बाय वन समझेंगे। इशारा एक, दज्जाल का ज़ुहूर। दज्जाल का प्रकट होना इंसानियत की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक आजमाइश होगा। वो अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे अपनी मौजूदगी से दुनिया को भ्रम में डाल देगा। उसका जिस्म इंसान जैसा होगा, लेकिन उसकी बनावट डर पैदा करने वाली होगी। उसकी एक आंख पूरी तरह खराब होगी, जैसे उसमें रोशनी ही ना हो। वो ऐसे काम दिखाएगा जो इंसान की समझ से बाहर होंगे। वो कहेगा और आसमान से बारिश बरसती दिखाई देगी। वो जमीन की तरफ इशारा करेगा और लोग देखेंगे कि जमीन से खजाने निकल रहे हैं। वो मरे हुए जैसे लोगों को जिंदा दिखाएगा, ताकि लोग यकीन कर लें कि उसके पास खुदाई ताकत है। दुनिया के आराम, पैसे, खाने और ताकत के लालच में बहुत से लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। कुछ लोग डर से, कुछ लालच से और कुछ अज्ञानता में उसे खुदा मान बैठेंगे। ये फितना इतना बड़ा होगा कि माँ बाप अपनी औलाद से अलग हो जाएंगे। सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी अंधेरे दौर में जब लगेगा कि हक खत्म हो गया है, अल्लाह अपनी सबसे बड़ी रहमत भेजने वाला होगा। निशानी 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। अल्लाह के हुक्म से आसमान के दरवाजे खुलेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे और वे दमिश्क की सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। उनके उतरते ही दज्जाल की सारी झूठी ताकत उसी पल ख़त्म हो जाएगी। उसके दिखाए गए करिश्मे झूठ साबित हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। जहाँ दज्जाल भागेगा, वहाँ उसकी ताकत जवाब दे जाएगी। आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके फितने का हमेशा के लिए अंत कर देंगे। धरती पर इंसाफ कायम होगा, जुल्म खत्म होगा, लोग राहत की सांस लेंगे। लेकिन ये राहत आखिरी नहीं होगी, क्योंकि इंसानियत की एक और बहुत बड़ी आजमाइश बाकी होगी। निशानी 3, याजूज और माजूज की तबाही। सदियों से याजूज और माजूज एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार के पीछे बंद रहेंगे। लेकिन जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा, उसी दिन वो दीवार दरकने लगेगी। पत्थर टूटेंगे और वो दीवार पूरी तरह गिर जाएगी। याजूज और माजूज बाहर निकल आएंगे। वे आम इंसानों जैसे नहीं होंगे। उनका स्वभाव जंगली होगा, दिल में रहम नहीं होगा और नज़र में सिर्फ तबाही होगी। वे पहाड़ों से उतरेंगे और सैलाब की तरह हर तरफ फैल जाएंगे। जहां से गुजरेंगे वहां खेत उजड़ जाएंगे, जानवर मारे जाएंगे, पूरा पूरा इलाका बंजर बन जाएगा। वे नदियों तक पहुंचेंगे और इतना पानी पी जाएंगे कि बाद में आने वाले कहेंगे, यहाँ 100 कौस पानी था ही नहीं। डर इतना बढ़ जाएगा कि लोग अपने घरों में छिप जाएंगे। दरवाजे बंद होंगे, खिड़कियों से बाहर देखने की भी हिम्मत नहीं होगी। कोई सेना, कोई हथियार और कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। निशानी 4, सूरज का पश्चिम से उगना। एक दिन कुदरत का सबसे बड़ा नियम बदल जाएगा। वो सूरज जो हमेशा पूरब से उगता रहा, उस दिन पश्चिम से उगेगा। लोग जैसे ही ये मंजर देखेंगे, उनके दिल कांप उठेंगे। हर इंसान समझ जाएगा कि अब वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पल तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जो लोग पूरी जिंदगी गफलत में रहे, अब रो रो कर ईमान लाना चाहेंगे, मगर अब कोई फायदा नहीं होगा। न पछतावा सुना जाएगा और न माफी मिलेगी। वो दिन इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावे का दिन होगा। निशानी 5, दब्बतुल अर्ज का प्रकट होना। जमीन अचानक फटेगी। सफा की पहाड़ी से एक अजीब और रहस्यमयी जीव बाहर आएगा। ये कोई आम जानवर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी होगा। उसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो इंसानों से बात करेगा, उन्हें उनके ईमान की सच्चाई बताएगा, हर इंसान के माथे पर निशान लगाएगा। मोमिन के चेहरे पर नूर होगा, काफिर के चेहरे पर अंधेरा होगा। उस दिन सच और झूठ सबके सामने खुल जाएगा। निशानी 6, आसमान से घना धुआं। आसमान से एक घना धुआं उतरेगा। वो पूरी दुनिया को ढक लेगा। काफिरों के लिए यह सख्त अजाब होगा और मोमिनों के लिए हल्की सी तकलीफ। इशारे 7, 8 या 9, धरती का फटना। 3 जगह धरती फटेगी, पूरब में, पश्चिम में और अरब के इलाके में।
पूरे पूरे शहर जमीन के अंदर समा जाएंगे। हर आंख देख लेगी कि आखिरत अब बहुत करीब है। इशारा 10, यमन से निकलने वाली आग। आखिर में यमन की जमीन से एक भयानक आग निकलेगी। ये आग जलाने के लिए नहीं होगी, बल्कि इंसानों को इकट्ठा करने के लिए होगी। लोग जहां चलेंगे, आग उनके पीछे चलेगी। तब हर इंसान समझ जाएगा कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये आग हर इंसान को मैदान महशर की तरफ ले जाएगी, जहां लोग रुकेंगे और फिर हिसाब का दिन शुरू होगा। यार भाई, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाई, मेरा इस्लामिक फाइल्स चैनल नया है, आपके थोड़े से सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।